मेरा यार बुल्ले शाह भाग 21 से आगे। बुल्लिया आशिक होया रब दा, मुलामत होई लाख, लोग काफिर काफिर आख दे, तू आहो आहो आख। आज शायद पहली बार कस्बे के ये आलम काबिल तामीलदार बोरा से कहे। उन्हें बुल्ले शाह के लफ्ज़ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे थे। हालात बिल्कुल उस प्राइमरी स्तर के छात्र जैसी थी जिसके सामने किसी सेकेंडरी कक्षा का सबक रख दिया गया हो, मगर फिर भी वे छात्र बेइज्जती के डर से अपनी हेंकड़ी से शान से सिर हिला रहे हों। यही बचकानी शान, ये महारत ही दिखा रहे थे। हैरान और हड़बड़ाए होते हुए भी अपने चेहरे पर लायकी की लिफाफिया अकड़ ओढ़े हुए थे, पर बुल्ले शाह उनकी अंदरूनी हालात से वाकिफ था। इसलिए बात को समझाने के लिए अब उसने एक मिसाल पेश की। आप ही फरमाइए, जिसे अपनी ही चार दीवारी में शरबती पानी का झरना नसीब हो गया हो, वो कस्बे की नहर, तालाब या कुओं की तरफ ताकेगा? पानी की तलाश में दरबार की खाक छानेगा? नहीं ना। बस जान लीजिए, हमें भी इस मौफिक ही झरना मिल गया है। सहज शरबती भी नहीं, आबे हयात का झरना। आबे जमजम रिमझिम बरसता है उसमें, वह भी शबो रोज, दिन रात। हमारी अंदरूनी बस्ती में ही। भला फिर हम कस्बों के सिजदागाहों में खाक क्यों उड़ाएं? अपने उसी मस्ताना लहजे में गुनगुना भी दिया। इश्क दी नवीओ नवी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे बड़िया, जिथे बजदे नाद हजार। तभी एक फाजिल ने बीच में ही दखल दिया। इंशाअल्लाह, अगर कस्बों और इबादत गाहों की खाक नहीं छानते तो ना छानो, मगर मियाँ मक्का शरीफ तक की जियारत तो करनी जरूरी थी ना। कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद की हदीस है कि उम्र में कम से कम एक बार हिजरत करना हर मुसलमान का फर्ज है। क्या इस इलाही हुक्म की तामील की आपने? इस तर्क को उछलते ही सभी हाजी छाती चौड़ी कर तन गए। चेहरे पर ऐंठन के निशान उभर आए, मानो दांत पीसते हुए बेजुबानी में ही कह रहे हो, बच्चू अब दो जवाब। मगर बुल्ले शाह के जवाब के बदले एक और सवाल दाग डाला। मेरे फाजिल दोस्त, जरा बाई अमान बताना, तुम कितनी मर्तबा हज करके आए हो? अल्लाह ने करम से अब तलक तो एक ही मर्तबा, मगर आगे की नेक इरादे हैं। दूसरी ओर से गुरूर की गंध और डींग का सवर आवाज आई। अच्छा, तो उम्र भर में कितनी दफा हज कर पाओगे? बुल्ले शाह कुछ कहने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। अल्लाह के फजल किया तो हाजी खुद ही उलझा हुआ सा महसूस करने लगा। बुल्ले शाह ने उसे सुलझने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही बोल उठा, 3 दफा, 4 दफा, ज्यादा से ज्यादा 5 दफा। क्यों मियाँ? सभी सिर थोड़े थोड़े हामी में हिल गए। बुल्ले शाह उसी रो में, बस हम हजरत इनायत के करम से हजारों मर्तबा मक्का शरीफ तक हिजरत कर चुके हैं। बुल्ले शाह का ये बुलंद हजरत मुहिमकारी था। सभी में खलबली मच गई। महफिल अचानक विस्फोटित हो उठी। जुम्मे मियाँ तो जुबान पर लगाम थाम ही न पाए, बस मुंह छुट अंदाज में कह उठे, लाहौल व कुलबत। अजी मुंह जोरी की ही हद होती है। हजरत दफा हिजरत है, 1000 दफा हिजरत हूँ। कैसी अव्वल दर्जे की खुराफात है ये मियाँ। हमने तुम्हें मक्के की तरफ रवाना तो क्या, निगाहें उठाते हुए भी कभी नहीं देखा। क्यों अफजल मियाँ, क्यों अब्दुल मियाँ? जुमे मियाँ ने तो लफ्जों की पैरवी और तरफदारी लिए निगाहें घुमाई।
महफिल के कोने कोने से हिमायती आवाजें गूंज उठी। बेशक बेशुबा बुल्ले शाह के पिता मौलवी साहब अब तक सिर्फ एक बे आवाज दर्शक बने हुए थे। बेशक वे आवाज से शरीक नहीं थे, मगर भावनाओं के तौर पर उनकी पूरी पूरी मौजूदगी थी। इसलिए जब बुल्ले शाह महफिल में कोई धुन छेड़ता तो वे सीने में गर्व का फुलाव महसूस करते। दिल आफरी आफरी कहकर बलियां उछल पड़ता। मगर दूसरी तरफ अगर कोई कस्बे वाला बुल्ले शाह के सामने खिलाफी सवाल रखता तो उनकी धड़कनों की धक धक में रफ्तार आ जाती। भीतर घबराहट गुदगुदाती कि अब मेरा नूरे जिस्म क्या जवाब देगा। लेकिन ये क्या, अब तो पूरी महफिल का मिजाज बुल्ले शाह की खिलाफत पर उतारा था। बेशक बेशुबा कहकर अपनी बेरुखी जतला रहा था। फिर मौलवी साहब ये कैसे बर्दाश्त करते, इसलिए उनकी खामोशी की ताली टूटी। उनका तजुर्बा आवाज की बुलंदी छू गया। क्यों मेरे शरीफ शाहिदो, जरा गुजरी तारीख पर तो ईमान लाओ। क्या हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी एक सूफियाना काफी में यही इजहार नहीं किया है? मुर्शदा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। यानी अपने मौला मुर्शद का दीवार, यानी मुझे अपने मौला मुर्शद का दीदार मेरे लिए लाख करोड़ा हजों के मानिंद है। हमारे साहिबजादे भी का हजरत इनायत शाह की शागिर्दी हासिल है। फिर उन्होंने हजारों हज का दावा किया, तो इसमें कौन सा खुराफात, कैसी मुंहजोरी। मौलवी साहब ने बेशक तर्क का बहुत पुख्ता जवाब दिया, पुख्ता भी और सच्चा भी। बुल्ले शाह की रूह के जज्बातों को आवाज दी थी उन्होंने, मगर क्या इस आवाज को यहाँ बुलंद करना अक्लमंदी थी? बिल्कुल नहीं। मौलवी साहब तो जल्दबाजी में जहाँ जज्बातों की आंच पाकर बिना सोचे समझे ये हकीकत बयां कर गए थे। पर बुल्ले शाह जानता था कि ये विद्वान तो पहले ही मुर्शद को लेकर उसे टांच मार चुके हैं। फिर हजरत वाहू हो या उनका कोई और साहू, किसी के भी फरमानों का नूर इनके अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। इसलिए इसने पहले तो कोई जवाबी हमला करता उसने फौरन कमाल संभाल ली। मेरे बालिंद का तजुर्बा अपनी जगह लाजमी है, मगर मेरे फाजिल दोस्तों, दरअसल हमने जिन हजारों हजों का जिक्र किया है वे आली से आली हैं, बाहरी नहीं, अंदरूनी हैं। इसमें कदम मक्के के मदीना की तरफ सफर नहीं करते, बल्कि मक्का मदीना खुद ब खुद चलकर करीब आते हैं, नूरी जलाल के साथ अपना रूहानी दी देते हैं। बुल्ले मियाँ, आप फिर अपनी घुमावदार लफ्फाजी से हमें उलझाने लगे हो। जशन खान ने बीच में ही टोका, साफ साफ बताइए, हमें पेचीदा गलियों में न घुमाइए। अरे खफा क्यों होते हो मियाँ, जरा गौर फरमाइए। आप मदीने तक की गुर्बत यात्रा को हज कहते हैं ना? बुल्ले शाह ने पूछा। हाँ खूब, एक स्वर में सबने कहा। आखिर मदीना तक की गुर्बत क्यों ना इसीलिए क्यों ना, मदीना अल्लाह का आशियाना है। बुल्ले शाह ने अगला तर्क रखा। वाजिब है, सभी वोहें सिकोड़ कर कह उठे। बहुत खूब। फिर उसने इसके माने हुए बुल्ले शाह की अपनी आवाज को गजब का दृढ़ उठान दिया कि मक्का मदीना वो पाक मुकाम है, यहाँ खुदा की पूरी पूरी हाजिरी है। जित बल यार उते बल काबा, पावे फूल किताबा चारे। यहाँ परवरदिगार का नूर है, वहीं काबा है। यही हकीकत है। बेशक तौरेत, जबूल, इंजील, कुरान, चारों पाक किताबों के पन्ने पलट लो, सबकी यही रूहानी तालीम है। क्यों, मुनासिब है ना अफजल मियाँ, जुम्मे मियाँ, जशन मियाँ, अब्दुल मियाँ? बुल्ले शाह ने सवालिया निशानों पर एक एक हाजी की मंजूरी मांगी। फिर नजरें गहरा और गाड़ कर धीरे से बोला, अरे जनाब, अगर इस कुल मालिक के नूर का तजुर्बा अनुभव अंदरूनी दुनिया में ही हो जाए तो? हाजी काजी सकपका उठे, कनखियों से एक दूजे की ओर देखने लगे, क्योंकि खुद तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि बुल्ले शाह ने क्या दाव खेला है और वे उस पर क्या प्रतिक्रिया करते।
जब इसी निगाही गुपचुप से भी कुछ तय नहीं हुआ तो वह हकबकाए बोराए से बुल्ले की ओर घूरने लगे। बस अब कैसी हर्ज। दर्शकगण तैयार थे, मंच तैयार था। बुल्ले शाह ने अंदरूनी इलम के पर्दे उठा दिए। हाजी लोग मक्के ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 900 ਮੱਕਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਂ। ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਂ। ओ मेरे हम मजहबी हाजियों, बुल्ले शाह का यहाँ हम मजहबी लफ्ज़ बड़े मार्के का था। वह जतलाना चाहता था कि उसका अनुभव गैर मजहबी या बेईमानी नहीं है। सभी मोमिनों और सूफी पीरों का कलाम है कि ये जिस्म ही शाही मक्का है। और गौर से देखो, ये पेशानी माथे में, ये इस कुदरती मक्के का महराब है। मत्ते महराब टिकाऊई, यही तख्त हजारा है, मुकाम हक है। इसी मुकाम पर अल्लाह का रूहानी चिराग दिन रात जलता है, नूरानी नूर हर लम्हा झरता है। सच्चे कलमों और आज़ान के धुनों भी जड़ी लगाए रहती हैं। हजरत तुलसी साहब का फरमान है, कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये बुल्ले शाह ने जो बात कही है माथे की, तो ये पेशानी की जो बात की गई है, ये थर्ड आई की बात की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ो मुर्शद इनायत के करम से मैं भी इस अंदरूनी काबे का बाशिंदा बन चुका हूँ। रोजाना इसमें नमाज अदा करता हूँ, इसके खुदाई नज़ारों का दीदार करता हूँ, इसमें बैठकर कलमों को पढ़ता हूँ। इस तरह मैं बराबर इस दुनिया में उस रूहानी दुनिया तक की हिजरत करता हूँ। इस अंदरूनी मुकाम तक की हज कर इस्लाम में दाखिल होता हूँ, अल्लाह ताला से मुलाकात करता हूँ। बुल्लिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास मुकाम। तो मेरे वालिदों और दोस्तों, ये खालिस हज है, सच्ची हिजरत है। इनायत के रहमो करम से मैं इस इदारों तो क्या बेअंत बेशुमार दफ़ा अंजाम दे चुका हूँ, और हर एक हज के साथ मैं पाक और साफ हो रहा हूँ। काबा खुदा का घर है कहते हैं शेख जी, तो खुदा ही खुदा का घर है, खुद में तो जाकर देख। कोए हंस बन रहे हैं मुर्शद के पास में, तलवे दीद गर है तो सजदे में आके देख। बुल्ले शाह अपने शायराना और सूफियाना लफ्ज़ों में सबको यही निमंत्रण देकर उठ खड़ा हुआ। उसका मकसद पूरा हो चुका था। कट्टर रूढ़ियों के खंडरों में नई जिंदगी की किलकारियां गूंज उठी। उजाड़ अंधेरी बस्तियों में जिज्ञासा की चिंगारी छिटक चुकी थी। अब इस चिंगारी को फूंक मारकर कौन बुझा डालेगा और कौन भड़काकर चिराग बनाएगा, ये तो इनायत ही जाने। बुल्ले शाह की सेवा तो बस यहीं तक थी। इससे खूब वाखूबी पूरा किया बुल्ले ने। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।